Hello students, today we are going to learn about a poem Fire and Ice written by Robert Frost. Some say the world will end in fire. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. In this stanza, the poet is telling us is that the world will end. Few people say that it will end by fire, and other believe that it will end in ice. But the poet favor for fire, which is symbolizing desires. यहाँ पर जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि हमें पता है कि सब चीज़ें ही ख़त्म होती हैं, एक समय के बाद हर चीज़ का अंत है। और जब कुछ लोग मानते हैं कि संसार का जो अंत है वो फायर से होगा, और कुछ मानते हैं कि वो आइस से होगा। यहाँ पर और जो कवि हैं वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि फायर से होगा। क्यों? क्योंकि फायर जो है वो सिंबल है डिज़ायर का। यहाँ पर जो फायर है वो हमें डिज़ायर, या फिर हम कह सकते हैं कि फायर कहीं ना कहीं इरैशनल साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिज़ायर, पैशन, एंगर, प्राइड, इनका सिंबल है। और जो आइस है कोल्ड या रैशनल साइड ऑफ ह्यूमन, जो छुपी हुई है, जो हमारे अंदर होती है लेकिन वो बाहर से एक्चुअली दिखती नहीं है। जबकि जो आग है वो गर्म है, वो सामने दिख रही है, वो हॉट है, वो इरैशनल है, हम सोच नहीं पाते उस समय में उस व्यवहार को दिखाते हुए। वो इरैशनल है, हमारा जो व्यवहार है वो उसमें तर्क वितर्क नहीं है। हमारी इच्छा है तो है, डिज़ायर, पैशन, एंगर है, मुझे गुस्सा है, मुझे किसी चीज़ का गुरूर है, प्राइड है, तो वो उस समय कुछ सोच समझ कर नहीं काम करता। तो आग भी जैसे रुकती नहीं है, वो बस अगर आग लग गई तो वो बस आगे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ डिज़ायर और फायर डिज़ायर को सिंबलाइज कर रही है। और इस जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको 2 बार नष्ट होना हो, पेरिश का मतलब है नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना। अगर 2 बार नष्ट हुई धरती, ये जो संसार है अगर 2 बार नष्ट होता है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कह रहा है अगर 2 बार हुआ तो 2 बार नष्ट होने पर जो बर्फ़ है, जो आइस है, यहाँ पे आइस जैसे मैंने बताया कि सिंबल है ठंडा, कोल्ड। आपको एक बार तो आइस को सोचते ही आप एकदम इमेजिन करेंगे तो ठंड कोल्डनेस को आप सिंबलाइज करेंगे, जो कि हमारे रैशनल साइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का है। तो रैशनल साइज में क्या है कि ऐसी चीज़ जो दिख नहीं रही, आप किसी से नफ़रत करते हैं, हेट्रेड, इनडिफरेंट, लॉजिक, हम क्रिटिकल हैं किसी के लिए, किसी की कमी को हम समझने, किसी में कमियां निकाल रहे हैं, सही और गलत को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, महत्व किस चीज़ को ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये हमारा रैशनल साइड है, जहाँ पर हम बहुत सोच तर्क वितर्क के साथ काम करते हैं। तो वो भी कम नहीं है, अगर नष्ट करना हो तो वो भी संसार को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो सारी बात है, जो थीम ऑफ द पोएम है, वो थीम यही है, यही क्वेश्चन है कि वेदर द अर्थ विल एंड इन फायर और इन आइस। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स अगर हम देखते हैं तो वर्ड मीनिंग्स में डिज़ायर मीन्स विश, जो हम चाहते हैं, होल्ड, एग्री, फेवर यानी कि अप्रूव करना उस चीज़ को, सहमति देना उसमें अपनी, पेरिश डिस्ट्रॉय नष्ट करना, इनफ और सफाइस मीन्स सफिशेंट, जो आपके लिए पर्याप्त है, उतना भी अगर होगा तो वो पर्याप्त है उस काम को करने के लिए, सफिशिएंट होना। और उसके बाद है हेट यानी कि डिसलाइक करना, उसे पसंद ना करना, और डिस्ट्रक्शन, ruin। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो फर्स्ट 2 लाइन्स में सम से
ये फ्रेज दोनों लाइंस में रिपीट हुआ है। तो दोनों लाइंस में रिपीट होने के कारण यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है जिसको बोला जाता है एनाफोरा। तो पोएटिक डिवाइस एनाफोरा यहाँ पर हमारी फर्स्ट 2 लाइंस में आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ राइम स्कीम की अगर बात की जाए तो राइम स्कीम फायर अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो आइस बी से डिनोट किया हमने, और फायर, डिज़ायर, फायर ये सब सेम राइम है तो ए से ही डिनोट किया गया। दैट मीन्स जो राइम स्कीम है हमारे फर्स्ट स्टैंजा की वो हो गई ए बी ए ए। उसके बाद है सेकेंड स्टैंजा में फर्स्ट लाइन का ट्वाइस ए, हेट को बी, then again eyes and twice are in rhyme, so A, B, again A. It gives us the rhyme scheme as A B A B A. तो यहाँ पर rhyme scheme हो गई स्टैंजा सेकेंड स्टैंजा की A B A B A। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट्स। अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें, जो मुख्य बातें इस पोएम में हमें बताई गई वो हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट the word will end either in fire or in ice. The poet agrees with those who say that the word will end in fire. वो खुद तो फायर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर 2 बार, अगर ये माना गया कि 2 बार नष्ट होगी, संसार 2 बार नष्ट होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो आइस है वो भी कम नहीं है। The poet says that fire or ice can destroy the world only once, but the hatred can destroy it twice. क्योंकि hatred क्या है, ice से हम hatred को symbolize कर रहे हैं, और according to him हमें क्या जानने को मिला कि hatred is more dangerous, so we must keep away from hatred. अब थीम को अगर हम देखते हैं तो थीम क्या है, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वेदर द अर्थ विल एंड इन फायर और आइस। द पोएट गिव्स अस अ ब्यूटिफुल मैसेज। वो एक हमें बहुत अच्छा एक सुंदर संदेश दे रहे हैं, टू बी फार अवे फ्रॉम हेट्रेड एंड जेलसी। हमें नफ़रत से, किसी से घृणा करने से दूर रहना चाहिए, बल्कि उसकी जगह हमें कैसे, एंड लिव टुगेदर विद लव, हमें एक साथ प्यार से रहना चाहिए। ही वॉर्न्स अस, वो हमें वार्निंग दे रहे हैं। ही वॉर्न्स अस इफ़ वी डू नॉट डू सो, अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने हेट्रेड को नहीं छोड़ा और हमने जेलसी को नहीं छोड़ा, एक साथ हम प्यार से ना रहे, द वर्ल्ड विल फेस मोर ट्रबल देन दैट कॉज बाय फायर एंड आइस। तो इस संसार को उससे ज़्यादा नुकसान होगा जो केवल फायर से या आइस से होने वाला है, उससे ज़्यादा नुकसान हेट्रेड से होगा। देन वी कैन डिस्कस अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में जो हैं वो सबसे पहले हमने जैसे देखा सिम्बॉलिज़म है। सिम्बॉलिज़म फायर का है और आइस का। फायर इरेशनल साइड ऑफ ह्यूमन है, जहाँ पर हम सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं, हम गुस्से में हैं तो डिज़ायर, अपनी किसी इच्छा के कारण, पैशन, एंगर, प्राइड, हम दूसरे को नुकसान कर रहे हैं या उससे हेट कर रहे हैं। उसके बाद है आपका आइस, जहाँ पे हेट्रेड। फायर में पैशन और डिज़ायर के पीछे इतना हम अपने इच्छाओं के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि हम दूसरों के प्रति सोचना ही, कुछ अच्छे भावनाओं का विकास होने ही नहीं देते, सोचना ही छोड़ देते हैं, हम अपने मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं। और दूसरा आइस जो रैशनल साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बिहेवियर का रैशनल साइड, यानी कि जो हमें हेट्रेड, इनडिफरेंट या लॉजिकल, क्रिटिकल, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं दूसरों को, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है हमारी, हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं अगर, तो वो आइस से डिनोट किया गया उस चीज़ को। उसके बाद है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में W का रिपीटेशन हुआ है। कॉन्सोनेंट्स क्या हैं? वॉवल्स को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं।
तो कॉन्सोनेंट्स या वोवल्स हैं हमारे ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। और अगर कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होगा, जैसा कि अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में वर्ड विल, हमें फर्स्ट लाइन में है वर्ड विल इन, तो वर्ड एंड विल डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहे हैं। देन फोर्थ लाइन में फेवर फायर एफ एंड एफ रिपीटिशन, तो दोनों जब कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन हो रहा है ना यहाँ पर, तो रिपीटिशन यानी कि बार बार जब एक कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाता है एलिट्रेशन, ये एलिट्रेशन है। देन है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा मैंने आपको अभी बताया था कि फर्स्ट 2 लाइन्स में एक फ्रेज़ है सम से, तो सम से जो फ्रेज़ है वो रिपीट हो रहा है। जब एक फ्रेज़ किसी पोएम में रिपीट होता है इन द बिगिनिंग, स्पेशली इन द बिगिनिंग, तो इसे एनाफोरा कहा जाता है। इसके बाद है एजोनेंस। एजोनेंस अभी मैंने बताया कि वॉवल्स, अगर वॉवल्स का रिपीटिशन होगा, वॉवल्स के रिपीटिशन को हम पोएटिक डिवाइस जो हो जाता है वहाँ पर एजोनेंस कहा जाता है। अगर कॉन्सोनेंट था तो कॉन्सोनेंट में हो जाता है, कॉन्सोनेंट में है एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट के लिए एलिट्रेशन है। और जबकि अगर वॉवल्स का रिपीटिशन होगा तो एजोनेंस होगा। फिफ्थ लाइन में बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको 2 बार नष्ट होना है, अगर ये 2 बार नष्ट हुई, अगर ये 2 बार नष्ट हुई तो जो आइस है वो भी कम नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आई, इफ़ में आई फिर इट में आई जब रिपीट हुआ तो यहाँ पर हमारा पोएटिक डिवाइस हो गया एजोनेंस। अब क्वेश्चन आपका क्या है, आरटीसीज रेफरेंस टू कंटेक्स्ट जब होगा तो उसमें आपको 4 लाइन्स दी गई होंगी। वो 4 लाइन्स में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, नेम द पोएम, नेम द पोम। पोम में आपका क्या आ जाएगा, फायर एंड आइस। नेम द पोएट, देन यू कैन राइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन को भी व्हाट इज़ द राइम स्कीम, देन वी कैन से द राइम स्कीम इज़ ए बी ए। अगर ये आपका राइम स्कीम पहले स्टैंजा आ जाता है तो पहले स्टैंजा का ए बी ए है। अगर दूसरा स्टैंजा आता है आपका तो एग्ज़ाम में ए बी ए, ये आपका राइम स्कीम हो सकता है। देन आपको वोकैबुलरी क्वेश्चन भी इसमें से दिया जा सकता है, जो ये वर्ड मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, जो वोकैबुलरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको ये सारा नोट डाउन करना है। और अब आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में अच्छे से जब रिटन प्रैक्टिस करेंगे, उसे एक बार समझेंगे, दोबारा एक बार आराम से पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।